बच्ची ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, तिलक लगाने का और बिंदी लगाने का क्या महत्व है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? बोले यह भी हमारी वृत्ति को, हमारी प्रवृत्ति को सुव्यवस्थित रखने का एक बहुत बड़ा साधन है। हम तिलक जो लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ये हमारे चरित्र की रक्षा करता है। इसका जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो तो अलग है, इसको भगवान का स्वरूप माना जाता है, मंदिर का स्वरूप माना जाता है। और ये जो दो पंक्तियां लगी हैं, इसको भगवान का चरण स्वीकार किया जाता है। अनेक प्रकार के भावनात्मक पक्ष हैं, लेकिन उन भावनात्मक पक्ष की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो उन आध्यात्मिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भावना से युक्त हैं। लेकिन इन बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इसका आज के वैज्ञानिक युग के हिसाब से जो उत्तर है वो उत्तर ये है कि अगर मस्तक पर तिलक लगा हो तो ये तिलक, ये चंदन आपकी दुष्प्रवृत्तियों को रोकता है। दुष्प्रवृत्तियां जीव में स्वाभाविक होती हैं। अनेक जन्मों से हमने पशु पक्षी योनियों में मनमाना आचरण किया है, वो संस्कार कई जन्मों का जीव के अंदर विद्यमान रहता है, और समय आने पर कौन सा संस्कार जागृत हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम अपनी प्रवृत्ति को सुरक्षित रखें, हमारी प्रवृत्ति नियंत्रित रहे, इसके लिए इसका इतना बड़ा महत्व है कि एक उदाहरण आप समझो कि जैसे मान लो हम तिलक लगाए हैं और मन के अंदर कोई पाप पैदा हुआ, किसी जन्म का कोई संस्कार जागृत हो गया और मन किया कि चलो चलते हैं और बियर की दुकान में बियर खरीदते हैं, तो क्या होगा? बोले तुरंत मन कहेगा इतना बड़ा तिलक लगाए हो, वहां जाओगे, लोग क्या कहेंगे? भीतर प्रवृत्ति होगी, लेकिन ये तिलक हमें रोक देगा, हमारी उस प्रवृत्ति पर नियंत्रण करेगा। और दूसरा नियंत्रण, अगर इसके बाद भी आप नियंत्रित नहीं हुए और आप चले गए, इतना बड़ा तिलक लगा करके उस दुकान में पहुंच गए, तो फिर ये तिलक आपको बचाएगा। कैसे बचाएगा? बोले वहां आप जब जाओगे तो वहां जाते ही वहां जो लोग होंगे वो कहेंगे अरे बाबा जी यहां कहां आए, आप उधर जाओ, ये आपके लायक जगह नहीं है। अंत में आपको वहां से निकलना पड़ेगा, आप बच जाएंगे। बार बार ये तिलक, ये स्वरूप आपको गलत कार्य करने से रोक देगा, ये इसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिसको हम समझ, ऐसा तो उसका आध्यात्मिक और स्वामी जी ने बताया जैसे बहुत भाव है उसके पीछे। और